नालायक बच्चा भी आएगा फर्स्ट। हाँ जी, अगर आप एक ट्रिक सीख लें तो उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे जितना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखते हैं अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ कि जिसके साथ आपका जितना भी नालायक बच्चा है या वीक बच्चा है या जिसकी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं या आप ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमेशा हमारी नज़रों से ना गुजर जाती है। चलें, अब पहले आप मोहम्मद अरीफ की ये वीडियो देखें तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। ज़कात में माल का 2.5% यानी 40वां हिस्सा निकाला जाता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने के पूरे रोज़े रखना फ़र्ज़ किए हैं। मुसलमान हज करने मक्का मुकरमा जाते हैं। नमाज को पाबंदी के साथ अदा करना, अपने वक्त पर अदा करना चाहिए। अच्छा, अब आपने सुना मोहम्मद अरीफ का सबक जो मैं उससे सुन रही थी। ये मैंने चैप्टर इसको सुनाया था कल। ठीक है, पूरा चैप्टर रीड किया था, फिर मैंने इसके क्वेश्चन सुने थे और ये मैच द कॉलम में इससे सुन रही थी जो कि ये इस तरह से अटक अटक के सुना रहा है। मैच द कॉलम मैंने इससे सुना जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं आया। अभी तो ये थोड़ा बहुत मेरे हिंट देने के बाद बोलता है ना लाइन, लेकिन जब मैंने कल इसको चैप्टर पूरा सुनाया उसके बाद जब मैंने इसको सुना तो इसको नहीं आया। और आज मैं दोबारा इससे सुन रही हूँ। अच्छा, कल मैंने सुना नहीं आया, फिर मैंने इसको याद कराया। ठीक है, मतलब 2 बार 3 बार मैंने उस लाइन को इसके साथ पढ़ाया। आज मैं उससे जब दोबारा सुन रही हूँ तो मैं उसको हिंट जब देती हूँ तो फिर उसके बाद उसको आइडिया होता है, वरना वो पहले ब्लैंक रहता है सुन के। अच्छा, अब आप अगली वीडियो सुने। इस्लाम की बुनियाद डैश सतूनों पर कायम की गई है। 5 सतूनों पर। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर दिन रात में डैश फर्ज की हैं। नमाजें, 5 नमाजें। अल्लाह ताला ने मालदार मुसलमान पर साल में एक मर्तबा माल की डैश फर्ज की है। ज़कात। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक मर्तबा डैश फर्ज किया है। हज। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के महीने के पूरे डैश फर्ज किए हैं। रोज़े। ठीक है, अच्छा ये सुनने में आपको लग रहा हो कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मुझे कम से कम लगा था जब मैंने इसको चैप्टर सुनाया। पूरा इस्लाम के 5 अरकान पे चैप्टर था ना, तो मैंने उसके बाद इससे पूछा ये जब फिल इन द ब्लैंक्स, तो ही वाज टोटली ब्लैंक। उसको नहीं समझ आ रही थी कि मैं कैसे इसको आंसर करूं। फिर मैंने उसको ये याद कराई। ठीक है, इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। ठीक है, तो इस्लाम की बुनियाद डैश है। अब जब मैंने डैश बोला तो बच्चे को नहीं पता चला कि क्या मैंने बोलना डैश में, तो फिर मैंने उसको बोला कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है। ठीक है, 5। अब ये पूरी लाइन मैंने उसको एज इट इज़ याद कराई पढ़ पढ़ के उसके साथ। ठीक है, ताकि वो सुने इस लाइन को और फिर वो पढ़े। उसके बाद जब मैंने डैश बोली तो वो उसको उसको पता चल गया इसमें ये आना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसको कम से कम कह लो कि 10 के बार तो एक एक ब्लैंक रिपीट कराई होगी, लाइन पूरी की पूरी। आज मैंने उससे सुनी। ठीक है, 2-3 बार मैंने दोबारा से सुना और उसने ठीक सुनाया 3 बार में ही। थोड़ा बहुत अटक रहा था, वो फिर करेक्शन होगी जब मैं उसने मुझे 3-4 बार सुनाया। और फिर जब उसने बिल्कुल ठीक सुना दिया मुझे 3-4 बार सुनाने के बाद, तो फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई है कि जिसमें अब आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक ठीक सुना रहा है। इससे पहले जो मैच द कॉलम थे, इवन उसमें भी यही चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ है ना। थोड़ा सा चेंज है कि हज कहाँ पे होगा, मक्का मुकरमा में होगा, इस तरह से ये सब चीज़ें मैंने उसको चैप्टर में सुनाई हैं। 2 बार मैंने उसको पूरा चैप्टर रीड करके सुनाया, जो कि सुन के उसको समझ आई है कि क्या है। लेकिन अब उसको एज अ फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा या एज अ क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो बच्चे को नहीं आता, उसके लिए भी आपको बच्चे को प्रैक्टिस करानी पड़ती है कि क्वेश्चन बोल के उसके बाद आंसर आपने बोलना होता है, फिर बच्चे को याद होता है। और उसके बाद आपको वो बच्चे के साथ रिपीट करना होता है, बार 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 बार। कब तक रिपीट करना होता है? जब तक बच्चा खुद से सुनाने ना लग जाए। और यहाँ पे ही प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चों को आप 2 बार सुनाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं माशाल्लाह के एक्सक्यूज मी, कि आपने चैप्टर सुनाया तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़ौरन फ़ौरन बता दिया। देर आर सम चिल्ड्रन जो इतने शार्प होते हैं कि वो फ़ौरन से इसको डी कोड कर लेते हैं कि लाइनें आगे पीछे, वर्ड्स आगे पीछे करके भी बोले जाएंगे तो उनको समझ आ जाती है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बुक्स जो हैं वो हर साल इम्प्रूव होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं। 1 की बुक और तरह की होगी, 2 की बुक और तरह की होगी थोड़ी सी। 2 की बुक में कोशिश करके थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स और डिफ़िकल्ट किस्म के पैराग्राफ्स शामिल किए जाएंगे। अगेन 3 में भी ऐसे ही। तो इसलिए ये चैलेंजिंग होता है, हर बच्चे के साथ नई बुक के साथ चलना चैलेंजिंग होता है। ये कभी ना सोचा करें कि इसको पिछली क्लास में तो सारा आता था, अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी नया डाटा है सब। चले खैर, आपने उसको रिपीट कराना है बच्चे के साथ, और दिस इज़ द रियल थिंग। अगर आप नहीं कराएंगे याद, बच्चे को याद नहीं होगा। अब जैसे मोहम्मद अरीफ को अब मैं कॉलम नहीं याद कराऊंगी तो उसको नहीं याद होगा, मैं अगले चैप्टर पे चली जाऊंगी, मैं अगला चैप्टर करा दूंगी, उसकी भी एक्सरसाइज में उसको नहीं याद कराऊंगी, उसको नहीं याद होगी। फिर जब उसका टेस्ट होगा 2 चैप्टरों का, 3 चैप्टरों का, तो फिर मैं उसको इकट्ठा सारा एकदम कैसे कराऊंगी। इसी तरह उसके अब हाफ बुक पेपर्स होते हैं जो उनमें आप सारे मतलब चैप्टर्स इकट्ठे कैसे कराएंगे। ठीक है, फिर फुल बुक जब हो जाएगा तो तब आप फिर इतना काम असेंबल हो जाता है, और तब जाके पता चलता है कि जी बच्चा तो बहुत नालायक है, तो इसको तो आता कुछ नहीं, अब मैं इसको कैसे याद कराऊं। तो इसलिए शुरू दिन से, पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर के पहले सवाल से उसको याद कराना शुरू करें। स्कूल में याद नहीं कराया जाएगा, स्कूल में सवालों के जवाबों के निशान लगा के बच्चे को घर भेज दिया जाएगा। अगर उस दिन टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने या घर पे मदर ने नहीं याद कराए वो क्वेश्चंस, तो वो टाइम गया ना, फिर वो क्वेश्चंस कब याद कराएंगे आप? अगले दिन टीचर नेक्स्ट काम कराएगी। ठीक है, तो अगले दिन आप अगला काम याद कराएंगे कि पिछला कराएंगे? और मोहम्मद अरीफ के साथ मुझे 2 डेज लगे इस चैप्टर को लेके। अभी भी उसको कॉलम आपने देखा, मैच तो कॉलम याद नहीं है अच्छे से, लेकिन उसने क्वेश्चंस माशाल्लाह कर लिए, क्वेश्चन के आंसर्स उसने लिख दिए। फिर उसने मुझे फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सुना दी हैं। फिर जब उसने क्वेश्चंस लिखे हैं तो ही हैज़ डन स्पेलिंग मिस्टेक्स। अरकान के नाम जब उसने लिखे हैं, उसको हज लिखना नहीं आ रहा, उसको ज़कात लिखना नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स मुझे वो सुना रहा है, इनको बुक पे लिखना भी है। ज़कात उसने गलत लिखा, उसने हज गलत लिखा, उसने नमाजें गलत लिखा मतलब कि वो साउंड्स के साथ लिख रहा होता है और एट टाइम्स वो साउंड्स की आधी शक्लें लिखना भूल जाता है और उसको पूरी शक्लों के साथ ही लिख देता है, नमाजें, यानी कि नून मीम ये और जे और इस तरह करके लिख देगा। देन आई आस्क हिम कि इसकी आधी शक्लें लिखें भाई, और ये जुड़नी है। और ज़कात उसने बिल्कुल टोटल गलत लिख दिया क्योंकि उसको काफ का आइडिया नहीं हुआ कौन सा काफ आना है। फिर हज उसने गलत लिखा, यू नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, फिर वो मैंने करेक्ट कराई, फिर वो उसने सही करके लिखी। तो एक तो आपने पहले उसको वर्बली याद कराना है, फिर जब वो लिखेगा तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलेंगी जो आप करेक्ट कराएंगे, नहीं कराएंगे तो वो लगी जाएंगी आगे के आगे। तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि डेली आपने देखनी होती हैं अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है। तो अगर आप इसको होम स्कूल कर रहे हैं तो फिर मेरी तरह आपके पास टाइम होता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को टाइम दे पाते हैं जितना आप चाहें। ठीक है, कि आप उसको बच्चे को करेक्ट कराते हैं बार बार। अगर आज भी मेरा बच्चा नहीं सुनाता मुझे मैच द कॉलम, जैसे कि उसने नहीं सुनाया, तो मैं वो उसको कल कराऊंगी फिर से याद। और क्वेश्चंस उसने मुझे आज ठीक लिख के दिखाए हैं एक्सेप्ट द स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो इसलिए मैंने उसे कहा है कि कल आप यही क्वेश्चंस मुझे दोबारा से लिख के दिखाएंगे कॉपी के ऊपर, ताकि उसकी वो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स उसने की हैं वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, कल भी अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होती तो परसों भी हम यही काम करेंगे, क्योंकि जब उसको ज़कात लिखना नहीं आ रहा, जब उसको नमाजें लिखना नहीं आ रहा, तो फिर वो आगे इन्हीं मिस्टेक्स को लेके आगे जाएगा ना। कब लिखना सिखाऊंगी मैं उसको ये नए वर्ड्स।
तो इसलिए आपका बच्चा बेशक होम स्कूल्ड है या वो स्कूल जा रहा है, अगर डेली उसको आप नहीं लेकर बैठ रहे और अचानक से आपको टेस्ट में या पेपर में फील हो कि मेरा बच्चा तो बहुत नालायक है, या आपका बच्चा पेपरों में फेल हो गया, तो अब आपको पता चला जी मेरा बच्चा तो बहुत नालायक है, तो इट मीन्स कि डेली उसके साथ काम नहीं हुआ, जो कि स्कूल ने तो किसी सूरत नहीं कराना ना, उनके पास टाइम नहीं होता, स्कूल वाले सबक याद नहीं कराते, सबक घर से बच्चे ने याद करके जाना होता है, वो भी अगले दिन टीचर सुनेगी टाइम होगा तो, और नॉर्मली नहीं सुना जाता, तो इसलिए बच्चे रिलैक्स रहते हैं, पेरेंट्स भी रिलैक्स रहते हैं, इजी रहते हैं कि कौन सा सुना गया, कौन सा पनिशमेंट मिली है मेरे बच्चे को, या ये वो अच्छा बड़े बच्चे हो जाएं तो वो बताते भी नहीं है घर जाके पनिशमेंट मिली है, फिर डायरियों पे लिख लिख के भेजो, जो हमें कहा जाता था डायरी पे लिख दें, बच्चे डायरी चेक नहीं कराते, इवन डायरीज पे भी आप 3-4 बार लिखें, डायरी इतनी बुरी लगती है, इवन देन पेरेंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर आप क्या करें, ये सारे रोले मचते हैं, इसलिए आपको हर हाल में इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चे को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप मदर हैं, फादर हैं, आप ट्यूशन टीचर हैं, या आप स्कूल की टीचर हैं, क्योंकि हम पे स्कूल की तरफ से भी बड़ा प्रेशर होता था कि बच्चा क्यों नहीं जी फेल क्यों हो गया, ठीक है, तो आप स्कूल टीचर भी हैं, तो आपको फिर उसको बिठा के याद कराना पड़ेगा, आप उसको ट्यूशन पे या माँ पे नहीं छोड़ सकती, अगर आपसे पूछा जा रहा है उस बच्चे को और आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहती हैं तो, ठीक है, तो आपको खुद उसको याद कराना पड़ेगा, इसको आप देख लें खुद ही कैसे आप किधर से किधर लेकर जाएंगी, क्योंकि दिस इज द थिंग, जिस बच्चे को डेली काम नहीं कराया गया, और हर बच्चा डिफरेंट होता है, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कोई बच्चा जल्दी सीख लेगा, कोई लेट सीखेगा, कोई बहुत लेट सीखेगा, कोई उससे भी लेट सीखेगा, ठीक है, तो इट डिपेंड्स के बच्चे को कितनी बार वो याद कराने भी, अभी हालांकि मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद मैंने जब मोहम्मद अरीफ से सुनी फिल ब्लैंक्स, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे ठीक सुनाएगा, एंड आई वॉज क्वाइट मतलब डिस्टर्ब व्हेन ही वाज नॉट टेलिंग मी द आंसर्स, जैसे वो देखा कॉलम की तरफ ब्लैंक हो रहा है, उसको नहीं पता चल रहा था कि मैं ब्लैंक में मैंने क्या बोलना है, और मुझे ये चीज़ इरिटेट थोड़ी सी कर रही थी, बिकॉज आई फेल्ट कि इसको आनी चाहिए, लेकिन खैर जाहिर है उसको शायद नहीं पता चल रहा ब्लैंक का पैटर्न या जो भी चलो था, लेकिन अब अगले दिन ही जब उसने सुना दिया तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि अब इतनी जल्दी इसको आ भी गई हैं क्योंकि नई चीज़ होती है, बच्चा उसको अपने ब्रेन में कैसे लेकर जा रहा है कैसे नहीं लेकर जा रहा हमें नहीं पता चलता, इसलिए हमें उसको प्रैक्टिस कराना है जब तक कि वो उसको अपने दिमाग में ले जाए और उसको वो चीज़ याद हो जाए, एज इट इज़ आपको पढ़ पढ़ के याद करानी है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ये गलती किया करती थी कि मुझे लगता था कि बच्चे को एक बार करा दिया बस बच्चे को नहीं होता, और मैं एक्सपेक्ट करती थी कि बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछूं और मुझे आंसर खुद से बताए, उसका नहीं बताते, स्पेशली छोटे बच्चे आपको खुद से आंसर नहीं बताते, आपको उनको आंसर याद कराना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना फिर उसको पता चलता है कि अच्छा ये बात मैं इस तरह से भी कर सकता था, ये बात मैं इस तरह से भी बता सकता था, और अगर आप छोटे बच्चे को ही चाहते हैं कि वो ऐसे आपको बताए तो आप उसके लिए भी आपको उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है, जैसे आप क्वेश्चन पूछें उससे फिर आप उसको खुद डिफरेंट डिफरेंट तरह से आंसर दें, तो फिर वो खुद से जब इस चीज़ को मैनिपुलेट करेगा अपने ब्रेन में तो उसको आइडिया होगा कि अच्छा ये बात है, मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, मैं इस तरह से होता है कि आपको हर हाल में बच्चे के साथ लगना पड़ता है, उसको सब कुछ बताना पड़ता है, अगर उसको नहीं आ रहा तो चीज़ें छुपा के नहीं रख सकते आप, बाद में आप कहें कि इसको आ क्यों नहीं रहा, तो सबसे पहले आपने सोचना है कि इसको आ क्यों नहीं रहा, इसका मतलब है मैंने इसको कराया नहीं काम, मैंने इसको बताया नहीं ठीक तरीके से, सबसे पहले आपने ये सोचना है, सबसे पहले आपने ये नहीं सोचना कि बच्चा ने लाइक है और उसको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं ये सुना रहा या क्या वजह है, नो, इसका मतलब है बच्चे को वो चीज़ याद कराई ही नहीं गई। चलें जी, ये बहुत ही कीमती बात थी जो कि मैंने आपसे शेयर की है, आई होप के समझ आई हो, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके वीक स्टूडेंट्स बच्चे ज़रूर इम्प्रूव होंगे इंशाल्लाह इस चीज़ से, लेकिन इसको ट्राई करना पड़ेगा, आपको बच्चे के साथ बैठ के उसको बार 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 उसके साथ पढ़ना पड़ेगा, उसको याद कराना पड़ेगा, you have to do this, there is no other
थिंग, इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक हो गया। सो डू ट्राई दिस थिंग, डू ट्राई दिस थिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमने किया अपने बच्चे के साथ ऐसा। अब उसको याद उसको अगले दिन याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जिस उसको नहीं याद हुआ ना तो उसको अगले दिन भी वही याद कराएं, उससे अगले दिन भी वही याद कराएं, उससे अगले दिन भी वही। आपने उसको याद तब तक कराना है जब तक वो आपको आगे से सुना ना दे। और वैसे खैर नॉर्मली इतने ज़्यादा दिन बच्चे नहीं लेते ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू डू दिस। आप फ़ौरन से इसको स्टॉप नहीं कर सकते। आपने इस चीज़ को कब स्टॉप करना है ये बच्चा आपको बताएगा, कि जब वो आपको सुना देगा इसका मतलब तब स्टॉप करना है आपने। चलें जी, अब कमेंट में ज़रूर आप अपने बच्चे की एज बताएं, किस चीज़ में आपको लगता है कि वो बहुत वीक है, और उस वीकनेस को दूर करने के लिए क्या करेंगे आप बताएं। ट्यूशन टीचर को कुछ कहेंगे या खुद टाइम देना शुरू करेंगे, व्हाट यू विल डू। ठीक हो गया। चलो जी, अब आप लाइक करेंगे, जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को जिन्हें नहीं किया हुआ बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करेंगे ठीक है। और बहुत ही मज़े मज़े की ज़बरदस्ती रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे बना रही हूँ, कुकिंग चैनल पे। एंड आई एम रियली न्यू टू बेकिंग, कह लें पतीला बेकिंग या प्रेशर कुकर बेकिंग, बहुत मज़ा आता है रेसिपीज़ उसमें ट्राई करने का, जो मैं शेयर करती हूँ। रिसेंटली स्किन केयर को लेके काफ़ी सारे इश्यूज़ मुझे खुद होना शुरू हो गए थे, ज़ाहिर है एज फैक्टर भी है बालों को लेकर। एंड डेफिनेटली इट इज़ अ कुकिंग चैनल, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपनी कुछ चीज़ें स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, जो मुझे बहुत बेनिफिट देती हैं, मैं उनको शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आपके साथ अपनी होममेड शैम्पू शेयर की, जो कि मुझे बहुत सूट कर रही है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे रही है। इसी तरह से जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती हैं या बड़ा बेनिफिट देती हैं, आई रियली शेयर देम, ताकि दूसरे लोगों को भी वो भी ट्राई कर सकें। एंड जस्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस क्योंकि स्किन अच्छे तो बाल अच्छे तो हम सब खुश होंगे ना देन ठीक है, चलें जी, खैर मज़ीद आपका टाइम नहीं लेते, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। करना, ज़कात अदा करना, हज करना, और रमज़ान के पूरे रोज़े रखना, बस जी इतना ही है।